हमारा जो परमानेंट सेंटर था इसको बंद कराने में बाकायदा मैं नाम के साथ बोल सकता हूँ ऋषिका राका का ही हाथ था। और ये शिंदे कांग्रेस छोड़ के शिंदे से मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? शिंदे को इन्होंने आश्वासन दिया होगा अगर भारतीय जनता पार्टी को मेयर के लिए 4-5 कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी के वार्ड नंबर 6 में टंडेल मोहल्ला में। एक शहर ही बहुत फेमस है लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि भिवंडी शहर में बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। और ये जो तनाव है ये ऐसा लग रहा है कि वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 8 में, वार्ड नंबर 5 में, ऐसे कुछ वार्ड हैं जहां पर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो खैर उसकी कुछ डिटेल्स, उसकी कुछ झलकियां आइए आपको दिखाते हैं कि वार्ड नंबर 6 के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने जो पुराने कॉर्पोरेटर रह चुके, जो मेयर रह चुके या उसके पहले भी और भी जो लोग वार्ड नंबर 6 के रह चुके, उनके बारे में कुछ बातें कही हैं और काम को लेकर बहुत सारी बातें की है, खासतौर पर स्लाटर हाउस के बारे में। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने उसको लेकर क्या कहा। पहले आपका तो पूरा नाम बताइए सर। डॉक्टर रफीक अंसारी और मेरी मोहतरमा इलेक्शन लड़ रही, उनका नाम अंसारी नूरजहां। तो वार्ड नंबर 6 से आप इलेक्शन लड़ने यस यस। तो क्या क्या तैयारी है आपकी उस वार्ड नंबर 6 से इलेक्शन लड़ने के लिए? वार्ड नंबर 6 से मैं इसके पहले 2 बार मैं इलेक्शन जीत चुका हूं, मैं रहा हूं और यहाँ के मसाइल मैं बखूबी जानता हूं, इसलिए मैं यहाँ के अब जो पिछले जो चंद सालों में कोई काम हुआ नहीं है उन मुद्दों को, उनकी तकालीफ को देखते हुए मैं यहाँ नुमाइंदगी करने का इरादा किया हूँ। तो आपके ऊपर इस तरीके के इल्जाम जो मैंने सुने हैं, जो लोग लगा रहे हैं कि आपको जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि दूसरे लोग जीत कर आ सके, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं कसम खाकर ये बात बोल सकता हूँ, इसमें कतई जर्रा बराबर सच्चाई नहीं है। इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है तो उनको डर है हम लोगों से। हमारा जो किनको डर है? हमारे जो अपोजिशन जो पार्टियां जैसे अपना ये एकता मंच है, कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले तो हमको कुछ नहीं बोलते, एकता मंच वाले ही हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनको पैसा मिलता है, पैसा लेकर के लोग, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना इलेक्शन जीतने के लिए खड़े हो रहे हैं, हमको किसी को हराना नहीं है। हम इलेक्शन हम जीतने के लिए खड़े हो। हम फिर मैं तजर्बाकार हूं, मैं और पढ़ा लिखा हूं माशाल्लाह। हमारे साथ जो फैयाज भाई ये भी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। हमको जो किसी को हराना मकसद नहीं है, हमको जीतना मकसद है और हमारे जो वार्ड के जो काम है उसको करना हमारा मकसद है। क्या क्या काम करने वाले हैं वार्ड के अंदर? क्योंकि वार्ड नंबर 6 में अगर सबसे बड़ी कोई दिक्कत आती है तो बारिश के टाइम में पूरा का पूरा वार्ड जो है पानी से भरा हुआ रहता है। इसका आज तक कभी सुधार नहीं हुआ, तो इसको आप कैसे, किस तरीके से सुधारेंगे? देखिए, जो वार्ड नंबर 6 में जो बारिश के जमाने जो पानी भरता है ये आज से नहीं है जी। मैं 50 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं इसका कोई निवारण नहीं है, परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों ऐसा? उसकी वजह यह है कि जब खाड़ी जो ओवरफ्लो होती है तो समंदर का पानी जब इधर आता है तो भर जाता है, और जब समंदर का जब ओवरफ्लो जब कम हो जाता है तो पानी वापस समंदर में जाता है, पानी खाली हो जाता है जी। हाँ, इस साल में 1-2 बार तो 3 बार तो ये होता ही होता है जी। और मेन जो मुद्दा जो हमारा जो है ना साहब, वो जो स्लाटर को ये एकदम बर्निंग जो पॉइंट है, मैं उसी के बारे में भी आ रहा था कि आपने ऐसा लिखा हुआ कि स्लाटर हाउस का तहफ्फुज। हाँ। तो स्लाटर हाउस का मामला आज तक कभी सॉल्व नहीं हुआ, वो कभी खुलता है कभी बंद होता है, उसमें नई नई चीजें देखने को मिलती है। तो ये क्या मामला है फिर? ये जो हमारे जो नजदीक ये सबसे बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, स्लाटर का जो मामला है। स्लाटर एक वाहिद स्लाटर हाउस था पूरे भिवंडी में। पहले यहाँ स्लाटरिंग के बकरा ईद के जमाने में पूरे भिवंडी तो जानवर आते थे। अब फिर उसके बाद परशुराम टावरे साहब थे तो उन्होंने कई जगह छोटे छोटे सेंटर कायम कर दिए, टेम्परेरी सेंटर जो बकरा ईद के लिए है, बकरा ईद के लिए। अब ये हमारा जो परमानेंट सेंटर था इसको बंद कराने में बाकायदा मैं नाम के साथ बोल सकता हूँ ऋषिका राका का ही हाथ था, और उसकी बाकायदा पुष्ट बनाई हुई है, उसको बाकायदा टेका दिया गया है। तो हमारे जावेद दलवी साहब के मेयरशिप के जमाने में उस वक्त ये स्लाटर हाउस का काम रुक सकता था लेकिन रोका नहीं गया और उसको बंद करा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है उसके अंदर, ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल हाथ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये म्यूनसिपैलिटी की जो मिनट बुक होती है, मिनट बुक जो सभा में जो मिनट बुक के अंदर उसकी एंट्री है बाकायदा, ये निकालेंगे तो आपको नजर आएगा। ये होने के बावजूद सुनो ना, मैं किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बाकायदा इसके सबूत है, इसकी बाकायदा इसके गवाह मौजूद है इसके। और गवर्नमेंट का जो पेपर है ना, मिनट बुक से बड़ा गवाह कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा ही है, हम लोग गलत बोला, तुम चालू करवा दो ना, फिर क्यों नहीं चालू करवाते? सही चालू करवा दो ना। ये इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी हर बार वही जीत कर आते हैं। हर बार पब्लिक उनको ही वोट करती है, तो फिर पब्लिक को क्या क्या कहना चाहेंगे? बस यही एक सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, हम लोग जरा सी बात पे उनके, अब जैसे वो बोल रहे हैं, अभी आजकल क्या बोल रहे हैं मालूम है, मैं 30 साल से नगर सेवक हूँ जी। 35 साल से हूँ, अभी मेरा 8वां टर्म चालू हो रहा है। और वो उनके पास जो कला है वो हमारे पास नहीं है, वोटर्स को रझाने की जो कला है वो हमारे पास नहीं है। तो फिर आप जीतेंगे कैसे? वो कला तो आनी चाहिए। कला के साथ जो उनका माल है ना, जो कमाया हुआ माल है, उनके पास जो प्रॉपर्टीज है वो सब जानते हैं उनके पास क्या था और क्या है जी। मेरा बोलना मकसद ये नहीं मैं इल्जाम लगाऊं, लोग जानते हैं कि वो पहले क्या था और अब क्या है। करोड़पति में नाम आया उनका, पेपर के आया ना नाम, आप जानते हैं ना कैसे बन गए लोग। लॉकडाउन में लोग परेशान थे,
लोगों की रकमें खत्म हो रही थी, लोग लोगों की खिदमत में लगे हुए थे। लॉकडाउन में इनकी रकम बढ़ रही थी, कहाँ से बढ़ी? क्या बात है? लॉकडाउन में इनकी रकम बढ़ी, कहाँ से बढ़ी? लोग को आप लोग इसके ऊपर आवाज नहीं उठाए कभी कि भाई ये क्या मामला है, या वार्ड के अंदर इतनी तकलीफ है तो आप लोगों ने मिलकर कभी इसको हल करने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये तो हमारी कमजोरी समझ लीजिए कि हम लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जी अब मौका मिला है तो आवाज उठा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लोगों को वोट मांग रहे हैं। जी। पहले इनकी जो 2017 में जो इनकी वैल्यू थी, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो 7 करोड़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह 225-26 में इनकी वैल्यू 21-22 करोड़ हो गए, 24 करोड़ हो गई। ये तो हर किसी का है ना। आज आदमी की कमाई 10,000 है तो कल 20,000 भी होगी। बिल्कुल तो उसके ऊपर हम कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं? हम objection वो तो उठा सकते हैं। हाँ, वो तो उनका धंधा है, उनका काम है, वो तो बढ़ेगा ना। अब कॉर्पोरेशन में है भाई, कॉर्पोरेशन में राज करते हैं, समझे? का कॉर्पोरेशन कैसे आता है, कहाँ आता है? मैं भी 10 साल रहा हूँ, मुझको भी मालूम है। आज भी मैं 10/10 में रहता हूँ, 2 बार कॉर्पोरेटर रह चुका हूँ मैं, और पेशे के एतबार से मैं डॉक्टर हूँ। पेशे के एतबार में डॉक्टर हूँ और अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ माशाल्लाह। करोड़ भी नहीं कर पाया, थोड़ा मैं घर नहीं बदल सका। हाँ, करने वाले करते हैं, सब करते हैं, और सारे रास्ते मुझको भी मालूम है। तो फिर ये जो चीजें आप बता रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उनको हराने के लिए खड़े हो रहे हैं। नहीं, जीतने के लिए नहीं। हम हमारे जीतने का मकसद से खड़े हुए हैं। पब्लिक हमको जानती है और मेरा तीसरा इलेक्शन रहेगा मेरा ये। हाँ, अब तो पब्लिक जो समझेगी, अगर हम उस लायक हैं, हमको चुन कर देगी इंशाल्लाह। 6 नंबर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर? 6 नंबर लोगों को मैसेज ये देना चाहूंगा मैं, भाई सलाटर अगर अल्लाह ताला ने मुझको कामयाब किया इंशाल्लाह, तो मेरा वादा है, और वादा तो खाली जबानी वादा नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सलाटर के काम को हाथ में लूंगा और इसकी सलाटरिंग वहां पर चालू करवाऊंगा इंशाल्लाह। और जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको अल्लाह ने चाहा तो रोजगार के मौके फराहम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। फैयाज भाई क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो क्या तैयारी है फिर आपकी इसको लेकर? है हम लोग की जो तैयारी हमारे लेवल पर है। हम लोग दोनों बहुत ज्यादा पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन जो इंशाल्लाह कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। फाइटिंग पोजीशन में तो रहेंगे, इसलिए कि जो स्लाटर हाउस का मैटर है, ये पूरी उम्मत ये जानती है, पूरी कौम जानती है कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और उसमें दीदा दिलेरी आप ये देखिए कि जावेद दलवी को इस बात का एहसास है कि ऋषिका की वजह से लोग गर्म है। उसकी दीदा दिलेरी देखिए कि फुल इसको पैनल में लेता है। इसका मतलब वो हमको बेवकूफ समझता है। नाराजगी है कि आप लोगों को पैनल में नहीं लिया इसके लिए? हमको पैनल की उसकी जरूरत भी नहीं साहब। बिल्कुल हमको उनको अगर पैनल में हमको इनवाइट करेंगे तो हमें नहीं जाना है। ये ऐसे लोग हैं जो फिरका परस्तों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, आज सलाटर हाउस बंद किए, कल यहाँ जो कुर्बानियां होती है, जगह जगह सेंटर लगते हैं, ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर उसको भी बंद करेंगे। इनका क्या भरोसा है? अरे इनकी पैंट उतार के देखोगे ना, इनके अंदर आरएसएस की खाली खाकी चड्डी मिलेगी आपको। हाँ, ये शिंदे कांग्रेस छोड़ के शिंदे से मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? शिंदे को इन्होंने आश्वासन दिया होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को मेयर के लिए 4-5 कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। इसके लिए इलेक्शन लड़ेगा। वो कांग्रेस को छोड़ना इस बात की निशानी है कि वो फिरका परस्तों के हाथों को वो मजबूत करेगा बंदा। ये तो फिर मोहल्ले वालों का काम बनता है कि मोहल्ले वाले मिलकर इस चीज को। हमसे मोहल्ले वाले को यही कहना चाहते, हमारे वार्ड वाले को यही कहना चाहते, बस हुआ, गुलामी का जहन खत्म करो। अरे अपने को पहचानो, अपने मिली हुकूक को तहफुज के लिए हमको वोट दो। और इंशाल्लाह हम लोग पैसा खर्चा नहीं कर रहे। मैं आपके माध्यम से पूरे वार्ड के लोगों को यह कहना चाहता हूँ, अगर फैयाज टोपीवाला और रफीक अंसारी ने कहीं आपके मफाद के साथ सौदा किया तो हमारा कॉलर पकड़ लेना। आपका पैनल है या आप आजाद उम्मीदवार हैं, क्या है मामला? हम आजाद है, दोनों आजाद उम्मीदवार हैं। वो में हमारे रफीक भाईजान की जो बीवी हमारी नूरजा भाभी, उनका निशान जो है बैट है, और मेरी जो मिसेस खड़ी है सी में, उसका निशान जो है छाता है। हमारे ख्यालात मिलते थे साहब, और रफीक भाई हमारे दिल के बहुत करीब थे, तो हमारा पैनल बनाने में हमसे लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और देखिए हमारी कोशिश होगी काम करना, ज्यादा ज्यादा वोट डालना, हमारे भाइयों तक पहुंचना। बाकी हम फिरौन नहीं है, हम हमारे खुदा को मानते हैं, जो अल्लाह का फैसला होगा वो हमें कबूल। क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभी मारामारी चल रही है इलेक्शन को लेकर, अब तो एकदम करीब मामला पहुंच गया, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को सलाम करना चाहूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम। अब जो इलेक्शन की जो मारामारी चालू है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो दोनों जो कैंडिडेट है, ये आपने अभी बताया कि पैनल में नहीं लिए, इसके लिए तुम आजाद लड़ रहे हो क्या? ऐसा नहीं है। इनको इनके घर से उठा के जनता ने और वोटरों ने घर से उठा के लाया है, और बीमारी की सूरत में मैंने उठा के लाया हूँ। इसके लिए लाया हूँ कि हमको इनकी जरूरत है।
हमारे सलाटर हाउस पे जो रशिका ने जो उंगली उठाई है और बंद करवाने के खिलाफ बोली है, तो उसके लिए रफीक साहब को, मैंने इनके बेटे को 29 तारीख को रात के 1:45 फोन किया। ये बीमार के हालत में थे। मैंने बोला आपका पेपर वर्क पूरा है तो पूरा है, तो रशिका जो खड़ी है पूरा का की, और जो भिवंडी में ने बाहर रहती है उसके बाद ये खड़ी है। खाली खड़ी नहीं, उसके लिए जावेद दलवी के पास वो वोटर लोग गए जिन्होंने उनको जिताए थे पहले, लेकिन आज वो किसी को पूछता नहीं, अपना मुफाद देखता है। उसको जो रशिका और नीलेश को लेने की वजह है कि वो दोनों के पैसे से अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ऐसा इसलिए उन्होंने गजानन शेट्टी साहब को भी बाजू में किया, क्योंकि वो पैसे बांटना नहीं चाहते। तो मेरा ये बोलना है कि ये सीधा सीधा है कि ये जो है दोनों, ये जनता की आवाज है, ये वोटरों की आवाज है। हमने इनको घर से उठा के लाया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनके बहुत लूम चलते हैं कि ये चलते हैं, ये कोई नहीं। ये हम चाहते थे, और हम चाहते हैं कि हम दोनों, ये हमको 2 ही वोट चाहिए, बाकी जिसको जहां डालना है वहां डाले, लेकिन ये 2 वोट चाहिए हमको। वो दोनों लेडीज को हराना है, मजबूती के साथ हराना है, ताकत के साथ हराना है। अपना घर बार, अपना वो दिन हर चीज बंद, खाना पीना बंद, और जिस तरह बालिया मामा को हमने जिता के कपिल को बताया, इस तरह हमको इनको जिता के वो लोगों को बताना चाहिए जो अपने को जेब में सब रखने का, ताकत रखने का समझते हैं। उनकी बाहुबली, उनकी दादागिरी, उनकी भाईगिरी सब खत्म करना चाहिए। इसके लिए हमने इनको लाया है। एक चीज कहना चाहूंगा, पब्लिक जब देखेगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में सवाल आता है कि लड़ना सबका अधिकार है, चाहे वो बुजुर्ग हो कि यंग हो या जो भी। आदमी के मन में एक सवाल आता है कि क्या आपने नौजवानों के बारे में नहीं सोचा कि उनको भी आगे एक मौका मिलना चाहिए और इनकी सरपरस्ती में उनको गाइड करना चाहिए ताकि वो और ताकत से आगे बढ़े और लड़े? देखो, ये तो ऐसा है कि हमारी किस्मत बोलो या हमारे वार्ड वाले की किस्मत है कि उसके बेटा जो बोला जाता था कि युवा नेता है, उसका प्लान ये था, लेकिन हमारी दुआ काम आई कि क्या हुआ क्या मालूम। अल्लाह उसको भी मुबारक करे कि उसको तीसरी औलाद हुई, इसके लिए वो बेबस हुआ। हाँ, तो उसके बाद उसने किसी और को नहीं सोचा, वो भले रिश्तेदार हो कि मोहल्ले का कोई हो कि कोई और युवा नेता पैदा करे, तो खुद वो खड़े रह के, वो डोबा नेता है तो वो खुद खड़ा हुआ। तो उसकी जो है खानदानी सियासत खत्म हो चुकी है, उसके पास कोई है नहीं और वो किसी और पे भरोसा करता नहीं। और देखो, मैं तुमको बताता हूँ कि 18 कैंडिडेट को उसने बाहर किया, बहुत अच्छी बात है, सलूट मारता हूँ मैं उसको। लेकिन उसकी बात है, हाँ, जो गद्दार थे उसको उन्होंने बाहर किए, मैं उनको सलूट मारता हूँ। लेकिन उसके बाद तुम शिंदे के गोद में कैसे जाके बैठे? तुम वो 29 बचे हुए के साथ क्यों नहीं रहे? और तुम बोलते हो, उंगली उठाते हो इनके ऊपर कि ये बीजेपी ने खड़े किए, ये बिकने के लिए खड़े, ये बैठने के लिए खड़े, ये वोट काटने के लिए खड़े। तुम मालेगांव में ना है ये लोग जो तुम्हारी बात में आएंगे, ये भिवंडी के शहरी है और पुराने भिवंडी के, ये तुम्हारी रग रग को पहचानते हैं। तुम पूरी तरह उनके गोद में बैठे हुए, तुम खुद अपने शहर में बोलते, मेरे जिंदगी का मकसद कि मैं सभी के काम आऊं, मैं चिरागे रह गुजरूं, मुझे शौक से जलाओ। अरे इसको शौक से जलाओ यानी कौन हुआ? तो वो उनके शेर का मतलब भी ना समझते। और इन्होंने जो प्रेशर, दबाव, फैमिली इनसे तंग गई है। बेटा दूसरे बेटे को जाके बोलता है, उनके वो माँ को जाके बोलता है, माँ से शोहर को बोलते हैं, क्या किसी किस्म से भी प्रेशर लाओ। किसी के नौकरी पे आते हैं, मेरा खुद के भी नौकरी पे आए, मैं भी बेनौकर हूँ, मैं भी कुबा में काम करता था, लेकिन ऊपर वाले के मेहरबानी से और इनकी दुआ से और मेरे दिल की जो मैं बादशाह हूँ, वो हिसाब से मैंने समझता कि इस वार्ड में मेरा इतना कोई अमीर होएगा। और ये जो बताता है कि मेरी इतनी करोड़ की जो है संपत्ति, हाँ, ये उसकी नहीं, ये हम जो 51 से मेहनत की है उसकी संपत्ति, वो हम सब की है। उसने बोलना चाहिए कि मेरे वार्ड के सब मेंबरों के मिल के ही है, और मैंने इसको काम पे लगाया, उसको काम पे लगाया। उसको काम पे तू लगाया कैसा? जब हमने 51 में तेरे को कारपोरेशन में भेजे तो तूने लगाया है, बिना वहां पर बैठे कोई कैसे लगाएगा? कैसा लगाया? तेरे तबेले पे थोड़ी काम कर रहे हैं। और अब भी आपने एक सवाल किया कि वो काम धंधे से भी आता है। अरे जो काम धंधा पहले करता था वो भी नहीं कर रहा है ना, तबेला भी तो बंद हुआ है। और कौन सा काम धंधा साहब आपको दिख रहा है उबैद भाई? एक ही है, वो यही है, 20% लो, ये करो, उसके जेब में डालो, इसके जेब में डालो, और कुछ नहीं काम की। और पैसे का जहाँ काम है वहाँ बोलते हैं कि ठीक है मैं खड़ा हूँ, और भाई वैसा कोई काम लेके जाए तो मेरे अभी चलती नहीं, क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूँ। उसके लिए मेंबर बनना जरूरी है पहले, उसके बाद फिर बनना जरूरी है। चुरी मोहल्ले के रोड को आपने देखा है, धंधे वाले को देखा है आपने, तो मुझे और मेरे गजानन शेट्टी के बेटे को देखा है, क्योंकि उनको बीमार थे तो इसके लिए वो मेरे साथ रहता था। हम पे बहुत से ये हुए, 70 साल की उम्र में मेरे साथ जो हुआ है। खैर बहरहाल मैं ऊपर वाले पे पूरा भरोसा करता हूँ और ये लोगों की दुआ है, इसलिए इतनी ताकत से खड़े रहता हूँ। मेरे बहुत करीब का रिश्तेदार है, मेरा बड़ा भाई मरहूम मुजाहिद खतीब ने जाते जाते बोला था, ध्यान दो जनाब कि ये सियासत है, ये कुर्सी की लालच बहुत खराब है। वक्त पड़ने पर बाप बेटे के पेट पे भी
लात मारता पैर रख के चलता है। खैर बेटे के पेट पे तो नहीं पड़ा, लेकिन हम जैसे रिश्तेदारों के पेट पे पैर रख के ही वो चला है। उसने ये नहीं सोचा है कि ये मुजाहिद खतीब और अब्दुल्ला खतीब ने तेरे को कारपोरेशन में लाया। ये नहीं सोचा उसने कभी। गिरने वालों को उसने ही ये उन्होंने नहीं ऐसा सोचा किया। कि तू तकरीर तेरे को नहीं आती थी, हमने पलंग पे खड़े करके तेरे को तकरीर सिखाया है। तेरे 91 में तेरे स्टेट से कोई बोलने वाला नहीं था। ये सऊद खतीब वहां से मुकर्रिर हुआ जब सऊद खतीब ने ठोक बजा के ऐसी तकरीर किया था, तो सऊद के माँ के पास लोग गए थे ये बोलने को कि ऐसी तकरीर करने मना करो, उधर वो 2 कैंडिडेट खड़े हैं, वो तुम्हारे बेटे को तकलीफ हो सकती है। जब वो फिर ठुकाता था, आज सऊद खतीब बोल रहा है तो लोगों को बोल रहा है कि वो ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, उसको टॉर्चर करो, उसको दम दो, उसको ये महेश के पास जा, तू उसके पास जा, इसके पास जा। क्या लगाया क्या तूने? हाँ, सीधा सीधा रात इंदौरी का शेर है ना कि ये क्या गर्दन तमाशा देखा, वो जो भी कहे, ये जान, ये गर्दन, ये सर, क्या लेगा? ये डरने बिरने वाला काम नहीं है। जो है वो सामने है, दोस्ती दुश्मनी सब कुदरत के नजारे हैं, और प्यास उसको भी लगती है जो खाड़ी के किनारे। मैं दरिया के नहीं बोल रहा कि वहीं है वो। हाँ, तो आप और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, बस शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपने बता दी।